चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जो अंश में हर से भाग देकर प्राप्त की जाती हैं। दशमलव संख्या में हर में अधिकांशतः 10 या 10 के घात की कोई संख्या हो सकती है। क्या होता है कि ऐसे देखिए, ये दशमलव ऐसा बिंदु लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं दशमलव वाली संख्या। वास्तव में दशमलव वाली जो संख्या होती है ना, उसके दशमलव को अगर आप हटाना चाहते हो, उसको परिमेय संख्या में बदलना चाहते हो। परिमेय संख्या आपको बताया था, परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे के रूप में संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अगर ये दशमलव संख्या को आप बटे के रूप में बदलना चाहते हो तो फिर उसके हर में या तो 10 रहेगा या 10 की कोई घात वाली संख्या, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा हो सकता है। आप लिखा है कोई संख्या हो सकती है। तो जैसे देखिए अभी 25/10 है, तो ये परिमेय संख्या है, इसको दशमलव के रूप में लिखा गया है। 25 में अगर आप 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 2.5। ऐसे 383/100 है, इसमें अगर 383 में आप 100 का भाग दोगे तो 3.83 आएगा। इसी तरीके से ये 5/1000 है, 5 में अगर आप 1000 का भाग देंगे तो आएगा 0.005 और 2 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.4। तो क्या लिखा है, ये देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। अंश कौन है यहाँ 25, हर कौन है 10। अंश 383, हर 100। तो यहाँ लिखा है अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव संख्या प्राप्त हो सकती है, यदि वह पूरी तरह से विभाजित न हो। क्या होता है कि कभी कभी पूरी तरह से कट जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 8/2 है तो ये तो पूरी तरह कट जाएगा, 2 चौक 8 तो 4 आ गया, दशमलव नहीं आया। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूं 5/2 है तो 5 में 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता, पूरी तरह से नहीं कटता। तो अब आप 5 में 2 का भाग दोगे तो 2 दूना 4, घटाओगे तो 1, इधर तब आपको दशमलव बढ़ाना है, इधर 0, 2 5 10। अब आप देख रहे हैं कि अब दशमलव आ गया। इस तरीके से अगर वो संख्या पूरी कटती है तो दशमलव नहीं आता, और अगर वो संख्या पूरी तरह से कटने वाली नहीं रहती, 2 के पहाड़े में वो संख्या नहीं आ रही है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे वो दशमलव में आएगी। तो दशमलव वाली संख्या जो है उसको देखिए, यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक होता है वहां पे। ये देखिए लास्ट में मैंने लिखा है, जिस संख्या में दशमलव न लगा हो उस संख्या के तुरंत बाद दशमलव छिपा रहता है। दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई आपसे बोले ये 25 है, इसमें दशमलव कहाँ पे है, जबकि इसमें आपको कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, फिर भी इसमें दशमलव छिपा हुआ है, तो पता है कहाँ छिपा हुआ है, इस संख्या के तुरंत बाद। कोई भी संख्या हो, केवल 25 ही नहीं। अगर मैं बोलूं 8 है, 8 में दशमलव कहाँ है, 8 में दशमलव कहाँ है, इस संख्या के तुरंत बाद छिपा हुआ है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा रहता है वहां पे भी दशमलव छिपा रहता है, उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है। और दशमलव के बाद आप जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं, उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हैं। यही चीज यहाँ पे बताए कि जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा रहता है उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है, और उस दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो इसी आधार पर हम यहाँ पे सीखेंगे कि संख्याओं का जोड़ तथा घटाना, और फिर दशमलव संख्याओं का जोड़ तथा घटाना, ये 2 चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रिक है। जैसे मुझे 25 में 10 का भाग देना है, तो अगर 25 में 10 का भाग देना है तो क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए 25 में दशमलव कहाँ छिपा हुआ, यहाँ पे छिपा हुआ ना, 25 के तुरंत बाद छिपा हुआ। तो ये देखने का कि नीचे कितना 0 है,
जितना नीचे जीरो है उतने स्थान दशमलव आपको खिसकाना रहेगा। जैसे यहाँ देखिए कितना जीरो, एक जीरो है ना, तो दशमलव को यहाँ से एक स्थान यहाँ खिसका दो। तो दशमलव यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जिस संख्या में दशमलव न लगाओ उसके तुरंत बाद छिपा रहता है। तो ये यहाँ पे 10 में कितना जीरो, एक जीरो है ना, तो दशमलव एक स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा और हो जाएगा 2.5। इधर देखिए आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे यहाँ पे देखिए भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ दशमलव कहाँ छिपा हुआ है, 383 के तुरंत बाद छिपा हुआ है, यही छिपा हुआ है। अब इसमें 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव यहाँ से 2 स्थान खिसकेगा, 1 2। देखिए यहाँ से कितने स्थान खिसकेगा, 1 2 स्थान खिसक के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्यों 2 स्थान खिसकेगा, क्योंकि 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव यहाँ से 2 स्थान खिसकेगा, यहाँ से चलेगा 1 2 स्थान खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3.83। ये देखिए 3.83। यहाँ जरा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे 5 में हमें 1000 का भाग देना है, तो दशमलव कहाँ छिपा हुआ, 5 में, यहाँ छिपा हुआ, 5 के तुरंत बाद छिपा हुआ है। कितने स्थान खिसकेगा, 1 2 3 स्थान खिसकेगा। तो यहाँ से 3 स्थान खिसकेगा कैसे, ये देखिए एक स्थान पे तो 5 है, यहाँ से 3 स्थान इसको खिसकना है, 1, फिर यहाँ 1 जीरो लगा दीजिए, 2 1 जीरो लगा दीजिए, 3, ये 3 स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो आएगा 0.005, 0.005। देखिए 0.005। पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहता है, देखिए जैसे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहता, तो वहां पे हम एक जीरो लगा देते हैं, जिससे यहाँ पता चले। कभी कभी क्या होता है कि आप दशमलव इतना छोटा लगा देते हैं तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको सेव करने के लिए ये दशमलव के पहले एक जीरो लिख देते हैं। पर इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, दशमलव के पहले के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, और दशमलव के बाद इस जीरो का मतलब है, लेकिन दशमलव के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं। क्यों, दशमलव के बाद अगर जीरो लगा है, उसके बाद कोई संख्या आ रही है, तो उस जीरो का मतलब है। और अगर दशमलव के बाद डायरेक्ट 0 0 आ रहा है, तो उस जीरो का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, समझा कैसे, 3 स्थान खिसकना है, तो 1 फिर 1 जीरो लेंगे, 2 फिर 1 जीरो लिया, 3 स्थान खिसक के यहाँ आएगा, तो आएगा 0.005, और 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे इसको, जिससे पता चले कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ये केवल एक तरीका है लिखने का, बाकी इस जीरो का मतलब नहीं होता। ऐसे ही आप 2 में 5 का भाग देंगे, तो वो तो भाग दे के करना है कि 2 में 5 का भाग, ये देखिए 2/5, तो 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, तो 0.4 आएगा। दशमलव के पहले यहाँ जीरो लिख देंगे, तो 0.4। अभी तो ये भाग हम लोग फिर से सीखेंगे, अभी हम लोग संख्याओं का जोड़ तथा घटाना सीख रहे हैं। तो जैसे अभी मुझे 25 में 325 जोड़ना है, तो उसको पहले ध्यान दीजिए कि आप क्या करते हैं, जोड़ना तो आपको आता है, लेकिन आप लिखने में गलती कर जाते हैं। जैसे पहले 25 लिखिए, फिर उसके नीचे 325 लिखिए, तो लिखते समय ध्यान रखिए कि इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई आना चाहिए, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब जैसे देखिए पहले 25 लिखा, इसका इकाई दहाई है, तो जब 325 लिखा, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे, देखिए 325 का इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, इसका इकाई है, दहाई है, तो इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, यहाँ सैकड़े के नीचे सैकड़ा। यहाँ सैकड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, तो 5 और 5 10 होगा, पर 10 का ये जीरो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 हासिल हो जाएगा, और फिर 2 2 4 और 1 ही जोड़ देंगे, 2 2 4 और 1 5, और फिर ये 3। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 685 में 29 जोड़ना है, तो पहले 685 लिखेंगे, उसके नीचे 29 लिखेंगे। इसमें भी वही ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, मतलब शुरुआत हमेशा इकाई की तरफ से करना है। अगर आप भूल से ऐसे लिख दिए 685 प्लस 29, तो गलत हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, दहाई के नीचे इकाई लिख दिया, सैकड़ा के नीचे दहाई लिख दिया, तो ये गलत हो गया।
बल्कि इकाई के नीचे इकाई वाला आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई। जैसे देखिए इकाई दहाई इकाई दहाई, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो 9 5 14, 14 का 4 लिखेंगे, यहाँ हासिल 1 होगा। 9 और 5 जोड़ेंगे ना तो 14 आएगा। 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल 1। फिर ये 8, ये 2 8 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 2 11। अब 11 आया, 11 का 1 लिखेंगे। ये देखिए 11 का ए वाला 1 लिखेंगे इकाई वाला, और एक यहाँ चला गया हासिल में, और 6 और 1 7। इसी को अगर आपको घटाना है तो कैसे घटाएंगे? जैसे 965 में 389 घटाना है तो पहले जैसे 5 में 9 घटाएंगे तो नहीं जाएगा, तो ए इसके पास जाएगा, इससे 1 मांगेगा तो इसके पास कितना बचेगा? 5, क्योंकि 1 इसको दे देगा ना, तो 6 था, इसके पास 5 बचेगा। इसके पास आके 15 हो जाएगा, क्योंकि ए इसको देता है तो इसका 10 बढ़ जाता है, तो 5 पहले से ही 10 बढ़ गया तो 15 हो गया। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब इसके पास देखिए 6 नहीं रह गया, अब इसके पास 5 है, तो 5 में से भी 8 नहीं घटेगा तो 5 इसके पास जाएगा। ए इसको 1 देगा तो इसके पास 1 कम हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। और इसके पास आके 5 था तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 15 हो गया। 15 में से 8 घटाए 7। अब इसके पास 8 बचा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। ऐसे यहाँ देखिए 9576 है, उसमें 889 घटाएंगे तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। वही तरीका है, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पास आएगा। ए इसको 1 दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 6, और फिर ये यहाँ आके 16 हो जाएगा, क्योंकि 6 है, 10 और 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। फिर यहाँ 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इसके पास आएगा। इसके पास 5 है, ये इसको 1 देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 4। फिर इसके पास आके 6 है तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। अब यहाँ 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इसके पास आएगा। इसके पास 9 है, 1 दे देगा तो इसके पास बचेगा 8, और ये 4 है, इधर आके कितना हो जाएगा? 1 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे 6, और ये 8 बच गया। इसी तरीके से दशमलव का भी है, सेम, उसमें कुछ अलग नहीं है। केवल दशमलव का जोड़ और घटाना करते समय आप एक गलती करते हैं, और वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपका दशमलव का जोड़ और घटाना सेम वैसा ही है। केवल ध्यान रखिए कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ। दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटाना कर रहे हो तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आपको लगाना चाहिए। जैसे देखिए 25.34 है, उसमें 8.78 जोड़ना है, तो पहले मैं 25.34 लिखा, फिर उसके नीचे 8.78 लिखा, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव हमने लगाया। बाकी जोड़ने का तरीका वही है, 8 4 12, यहाँ हासिल 1 होगा। फिर 7 3 10 1 11 की 1 हासिल 1, 8 5 13 1 14 की 4 हासिल 1, और 2 1 3। तो जोड़ने का तरीका वही है, और जहां दशमलव है दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, तो तरीका सेम है। यहाँ देखिए जैसे अभी 89.6 में 27 जोड़ना है, तो अब आप बोलेंगे कि क्या करना है, इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, तो 89.6 लिखा। अब 27 लिखते समय ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, पर 27 में दशमलव है कहाँ? तो अभी मैंने बताया था जिस संख्या में दशमलव न लगा हो उसके तुरंत बाद छिपा रहता है, और फिर दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो इसे देखिए, जब मैं लिखा ना नीचे 27, तो 27 पहले लिखा, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, फिर एक जीरो लगा सकते हैं। तो ये लिखते समय ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, आप कैसा भी लिख देते हैं। तो अब ये जोड़ने का तरीका वही है, 6 9 7 16 की 6 हासिल 1, 8 2 10 1 11, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। मतलब जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे 3 एक साथ जोड़ है, यहाँ पे भी मैंने वही किया है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। जैसे 527.9 है, ये देखिए 527.9, और 9 के बाद ये दशमलव है ना, तो दशमलव के बाद अगर ये 9 लिखा, उसके बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। और ये 55 है, 55 के तुरंत बाद यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, तो देखिए 55.0 लगा सकते हैं, और फिर 88.765। तो ये जब तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए तीनों के दशमलव एक सीरियल में आने चाहिए। 527.9, 55, क्योंकि इसके तुरंत बाद छिपा हुआ है, 88.765,
अब यहाँ पे हमने 3 जीरो लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 स्थान तक था इसलिए 3 जीरो लगाया, यहाँ पे भी 2 स्थान खाली था इसलिए 0 लगा दिया। अब ये 5, ये 6, देखिए 5 0 0 जोड़ेंगे 5, 6 0 0 जोड़ेंगे 6, 9 7 16 की 6 हासिल 1 आएगा, 7 1 8 5 13 8 21 होगा, हासिल 2 आएगा, फिर 2 2 4 5 4 9 8 17 होगा, हासिल 1 आएगा, फिर 5 1 6 होगा। इसी तरीके से घटाना का भी सेम नियम है। घटाना के लिए भी वही तरीका है कि पहले ये लिखा, फिर उसके नीचे 9.8 लिखेंगे। तो देखिए पहले 765.65 लिखा, उसके नीचे 9.8 और दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब घटाना का नियम भी जोड़ के नियम के जैसा है, इसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है। अब घटाने का तरीका वही है जो आपने सीखा है। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो इसके पास आएगा, 1 इसको देगा तो इसके पास बचेगा 4, और यहाँ आके कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8। अब 4 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पास आएगा, इसको 1 दे देगा तो इसके पास बचेगा 5, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14 होता है, फिर यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा। बस दशमलव का जोड़ घटाना करते समय यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, और आंसर में भी दशमलव उसी नीचे ही सेम नीचे ही आता जाएगा। ये जोड़ और घटाना का नियम है। जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा रहता उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने आज आपको दशमलव का जोड़ और घटाना सिखा दिया। अगले बेसिक में मैं आपको दशमलव का गुणा सिखाऊंगा।